हेलो एवरीवन। करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूकेपीएससी के हों चाहे वो यूपीएससी के हों, सबके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में सितंबर माह के 1 सितंबर से 24 सितंबर तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो करंट अफेयर के हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, उन एमसीक्यू करंट अफेयर को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सीधे हम वीडियो में क्वेश्चंस में आते हैं डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला? ऐसे प्रश्न अधिकतर आते हैं एग्जामों में, तो आप ध्यान देंगे। 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो आंसर है बी, एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, ये आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ने किस समुदाय की परंपराओं का सम्मान करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख को पुनर्निर्धारित किया? मतलब कौन सा ऐसा समुदाय है जिसके लिए उन्होंने अपनी इलेक्शन की डेट को आगे बढ़ाया या फिर से प्लान किया? तो वो है आंसर बी, बिश्नोई। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख को 1 अक्टूबर से संशोधित कर 5 अक्टूबर कर दिया और जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों विधानसभाओं के लिए वोटों की गिनती 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दी है। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? स्पोर्ट्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसमें ध्यान देंगे। तो नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर है बी, बैडमिंटन। ठीक है, तो पैरालंपिक पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुणा अभ्यास, इससे बहुत प्रश्न आते हैं कि कौन सा किस देशों के बीच में अभ्यास चल रहा है। तो भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच वरुणा अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? आंसर है सी, भूमध्य सागर। भारत फ्रांसीसी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास एक्सरसाइज वरुण का 2024 संस्करण 2 सितंबर से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर का दौरा किया। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है सी, लॉरेंस वोंग। क्योंकि जहां हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहां उस देश से संबंधित भी कुछ ना कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर है सी, भाला फेंक। इसमें इन्होंने भाला फेंक F64 श्रेणी में 70.59 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर है बी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WUIPO, ये इसका राइट आंसर है। इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक लाने का प्राथमिक कारण क्या था? देखिए, ये मुद्दा बहुत समय तक यूट्यूब पे चलता रहा, आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल में चलता रहा। तो इसका आंसर वही है बी, एक प्रशिक्षु डॉक्टर का बलात्कार और हत्या। ठीक है, इसका डिटेलिंग आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 11 से 15 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, तो ये कहाँ खेला जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉर्ड्स में। कहाँ? लॉर्ड्स में। ठीक है, 2025 तक लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। हो सकता है वो लॉर्ड्स न दे के लंदन दें, तो आप याद रखें लंदन, इसका राइट आंसर है लॉर्ड्स स्टेडियम लंदन में। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी में पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर है सी, हरविंदर सिंह। 4 सितंबर 2024 को पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता। किसने? हरविंदर सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? तो इसको इंग्लिश चैनल पार करके उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर है सी, सिद्धार्थ अग्रवाल, जो बेंगलुरु के हैं और 49 ईयर के हैं। 29 अगस्त 2024 को इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस नागा गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को 1 और वर्ष के लिए 7 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है बी, NSCN-K निक्की गुट,
यानी कि भारत सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड निक्की गुट के साथ युद्ध विराम समझौते को 8 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2025 तक 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो सबको पता है, इसका आंसर है बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है उनकी जयंती पर। अगला प्रश्न है, यूपी कैडर के उस आईएएस अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। तो आंसर है सी, सुहास एल यथिराज। भारतीय पैरा बैडमिंटन स्टार सुहास लालिना केरे यतिराज ने पेरिस में 2024 पैरालंपिक खेलों में पुरुष एकल SL4 वर्ग में रजत पदक हासिल किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है बी, मिशेल बार्नियर, जिनको भारत के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 5 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसे? मिशेल बार्नियर को। अगला प्रश्न, 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखें। इसका आंसर है बी, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA द्वारा आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 5-6 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 6 सितंबर 2024 को चांदीपुर ओडिशा में सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? अगर ये ना पूछ के डायरेक्ट पूछ ले कि अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है, तो आंसर है सी, सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि मिसाइलें भारत द्वारा विकसित लंबी दूरी की परमाणु हथियार सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो आप ये याद रखेंगे, अग्नि 4 की जो रेंज है वो क्या है? सतह से सतह तक मार करने वाली। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर है सी, प्रवीण कुमार। इन्होंने 6 सितंबर 2024 को पुरुषों की ऊंची कूद फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के अंत में किस भारतीय नेता ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक रूप के उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया? मतलब सार्वजनिक उत्सव के रूप में किन की वजह से गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है? तो आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 19वीं सदी के अंत में इसको एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने सितंबर 2024 में भारत का दौरा किया? तो आंसर है डी, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान। इन्होंने 9 सितंबर 2024 को 2 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा के दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस NH शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। मतलब नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की। तो आप याद रखेंगे इनका नाम। कौन सा देश 25 से 30 नवंबर 2024 तक पहले वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यानी कौन सा ऐसा देश है जो वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वह है भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 से 30 नवंबर तक ये होने वाले हैं और इसमें मेजबानी करेगा भारत। अगला प्रश्न है, पुरुष एकल में 2024 US ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो आंसर है सी, जननिक सिनर। इन्होंने 8 सितंबर 2024 को न्यूयॉर्क शहर में आर्थर एस स्टेडियम में US ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अगला प्रश्न है, किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की शुरुआत की? किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत, तो आंसर है भारत और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और संसाधन संपन्न देशों का एक गठबंधन है जिसे 2015 में COP21 पेरिस समझौते के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा शुरू किया गया। 9 सितंबर 2024 को नेपाल आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 101वां सदस्य बन गया है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि नेपाल 101वां सदस्य बन गया है किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, देश में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की क्या भूमिका है? मतलब क्या काम करता है? तो इसका आंसर है बी, यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। PM मोदी ने 10 सितंबर 2024 को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली गवर्निंग बोर्ड बैठक अध्यक्षता की और भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उच्च स्तरीय रणनीति की दिशा प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। इसकी बात हो रही है। ANRF क्या काम करता है? ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ANRF की क्या भूमिका है, क्या काम करता है, हो सकता है इसकी फुल फॉर्म आ जाए, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीपीपी मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों यानी कि ई बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों पीटीए की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो आंसर है सी, पीएम ई बस सेवा योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र पीएसएम योजना को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 8 से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो आंसर है सी, हुलुनबुर, चीन में। 11 सितंबर 2024 को चीन के हुलुनबुर में राउंड रॉबिन चरण में मलेशिया पर जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगला प्रश्न है, नई विस्तारित आयुष्मान भारत पीएमजेवाई योजना के तहत आय की परवाह किए बिना वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए आयु का मानदंड क्या है? यानी कि उनकी एज का क्या क्राइटेरिया रखा गया है? तो आंसर है सी, 70 वर्ष और उससे अधिक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो अगर एज का क्राइटेरिया पूछे तो 70 वर्ष से अधिक, और कौन कर रहा है? तो आप ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला प्रश्न है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम है, आंसर है बी, अल नजाह। जो अल नजाह का 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में होगा। अगला प्रश्न है, सीताराम येचुरी कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब जिस समय करंट में जिन महान लोगों की डेथ होती है तो उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन थे, क्या थे। तो सीताराम येचुरी कौन थे जिनका सितंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आंसर है सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव थे, और लंबी बीमारी के बाद 12 सितंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। यानी कि मार्क्सवादी जो पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, उसके महासचिव थे। कौन, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सीताराम येचुरी। अगला प्रश्न है, विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, जिसका सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आंसर है सी, VLSRSAM। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, VLSRSAM। 12 सितंबर 2024 को भारत ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप में विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो आप फुल फॉर्म भी लर्न करें, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और ये एक जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली है जिसे कम ऊंचाई वाले समुद्री स्कीमिंग लक्ष्यों सहित विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि इसका परीक्षण कब किया गया, तो 12 सितंबर, आप डेट याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस भारतीय लाइट टैंक का नाम क्या है जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया? तो इसका आंसर है बी, जोरावर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय लाइट टैंक जोरावर का प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। तो हो सकता है प्रश्न ऐसे आ जाए कि वो कौन सा टैंक है, या जोरावर किसका नाम है, जोरावर क्या है? तो ऑप्शन में आ सकता है कि ये एक भारतीय लाइट टैंक है या कुछ मिसाइल है, ऐसा कुछ है। तो आप ध्यान रखें, जोरावर क्या है? एक भारतीय लाइट टैंक है जिसका सफलतापूर्वक प्रारंभिक परीक्षण हो चुका है। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा नया नाम दिया गया है? तो आंसर है बी, श्री विजयापुरम। सरकार ने 13 सितंबर 2024 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? श्री विजयापुरम। अगला है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत आसान सा प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 343। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत आधिकारिक तौर पर हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पोलारिस डॉन मिशन के प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी? तो इसका आंसर है बी, ये विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक है। अगर प्रश्न आए कि ये क्या है, तो उसकी विशेषता है कि विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक है। आंसर बी। ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बहुत इजी प्रश्न है, केरल का है ये ओणम। आंसर सी, केरल। ओणम
भारत के प्रमुख, केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है। ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? तो आंसर है बी, राजा महाबली। ओणम राजा महाबली की वार्षिक यात्रा का सम्मान करने के लिए 2024 में 5 से 15 सितंबर तक मनाया गया और 15 सितंबर को थिरुवोणम के साथ। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग पुरुष जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो आंसर है सी, नीरज चोपड़ा। 14 सितंबर 2024 को ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न है, सरकार ने एसएससी को उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति क्यों दी? तो इसका आंसर है सी, क्यों? क्योंकि परीक्षा में धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए सरकार ने एसएससी को उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण की सूचना दी है और इस चीज़ को रोकने के लिए, धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ये सबको पता है। आंसर बी, सूर्य की किरणों का हानिकारक जो भाग है उसको हम तक पहुंचने से बचाती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। आंसर है 16 सितंबर। बी, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल में भारत ने किसे हराया? तो आंसर है सी, दक्षिण कोरिया। 16 सितंबर को दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया। ठीक है। किसने? भारत ने 4-1 से दक्षिण कोरिया को हराया। अगला प्रश्न है, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ रही है? तो आंसर है बी, अहमदाबाद और भुज। अगला प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? बहुत ही चर्चित प्रश्न है और आंसर है सी, आतिशी। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। हो सकता है डेट पूछ ले कब दिया। आपके नवनिर्वाचित विधायक दल की नेता आतिशी ने दिल्ली के नई सरकार बनाने का दावा पेश किया और ये उनका स्थान लिया केजरीवाल का। अगला प्रश्न है, किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीता? तो आंसर है डी, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 17 सितंबर 2024 को चीन के हुलुनबीर में 5वीं बार पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भारत ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। अगला प्रश्न है, 2024 में एनडीएमए और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का नाम क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका नाम है आंसर बी, एक्या अभ्यास करें। अभ्यास एक्या 18 सितंबर 2024 में चेन्नई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी और टेबल टॉप अभ्यास है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8वां भारत जल सप्ताह कब आयोजित किया गया था? आंसर है बी, 17 से 20 सितंबर 2024 को 8वां भारत जल सप्ताह भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि चुनाव का माहौल है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है बी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करना है। इसके बाद 100 दिनों के अंदर भीतर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव कराना है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर है इसका सी, रामनाथ कोविंद ने की नेतृत्व वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगला प्रश्न है, गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? आंसर है सी, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS1। अगला प्रश्न है, लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोटों के मुख्य रूप से कौन सा समूह प्रभावित हुआ? ये बहुत ही रिसेंटली एक ऐसी घटना थी, ठीक है, जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कितना टेक्निकल युग में जी रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका आंसर है बी, हिजबुल्लाह सदस्य। 17 सितंबर 2024 को लेबनान में विस्फोटों की एक श्रृंखला में हिजबुल्लाह सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले हैंडहेल्ड पेजर और रेडियो को निशाना बनाया गया। सोचिए अगर ऐसा सेलफोन के साथ हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा विस्फोट स्टार्ट होने को, क्योंकि हर व्यक्ति के पास हर समय फ़ोन रहता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण 18 सितंबर में मतदान प्रतिशत कितना था? तो आंसर है बी, 59%। 19 से 22 सितंबर
2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा, कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर है सी, भारत मंडपम नई दिल्ली। ये एक 4 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम था जो 19 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर है बी, जॉर्डन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश घोषित किया है। प्रश्न आ सकता है वह कौन सा देश है जहां कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला जो पहला देश बना है या WHO ने उसको पहला देश माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 2019-20 और 2023-24 के बीच यूपीआई लेन देन की मात्रा में कितनी वृद्धि हुई? आप देखते हैं ना, सब कुछ यूपीआई से हो रहा है, तो 10 गुना वृद्धि हुई है 2019-20 से अब तक। नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर है सी, काले धन को खत्म करना और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना। डिजिटल भुगतान तो हो ही रहा है अधिक से अधिक अब। नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो आंसर है बी, 16.5 लाख करोड़ रुपये से 34.7 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है। बी इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? देखिए, सैन्य अभ्यास के नाम बहुत आ रहे हैं, तो इनको याद रखें कौन सा सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में था। तो इसका आंसर है सी, युद्ध अभ्यास। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल है? तो आंसर है इसका बी, क्वाड लीडर्स समिट। पीएम मोदी ने 21 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। वह डेलावेयर में चौथे वार्षिक क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया उधर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ISRO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आंसर है बी, एस सोमनाथ। 21 सितंबर 2024 तक एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष हैं। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है जिसके 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है? भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान, तो उसका नाम है, आंसर है बी, गगनयान। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने घोषणा की कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान इस साल के अंत तक लॉन्च होने की राह पर है। पूछ सकते हैं गगनयान क्या है? तो ये एक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम है। कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है करंट अफेयर का। अगला प्रश्न, सितंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सी, अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग IPS नवंबर 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बन गए हैं। अगला प्रश्न है, 22 सितंबर 2024 को श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो आंसर है इसका सी, अनुराग कुमार दिसनायके। श्रीलंका में नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी की नेता अनुराग कुमारा दिसानायके ने 22 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव जीता। अगला प्रश्न है, क्वाड लीडर्स समिट 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर है बी, भारत। जहाँ पर भारत अगर नाम आ रहा है तो इन ऐसे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझें और याद रखें। और छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 21 सितंबर 2024 को विलियमटन डेलावेयर में आयोजित हुआ। भारत 2025 में इसकी मेजबानी करेगा। कौन से देश क्वाड का हिस्सा हैं? तो आंसर है ए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्वाड 4 देशों का एक समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, ये क्वाड देश हैं। अगला प्रश्न है, अगले वायुसेना के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है बी, अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख हैं को अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 30 सितंबर 2024 को एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर है सी, पुरुष और महिला टीम दोनों टीमों ने जीता है। पुरुष और महिला दोनों टीमों ने। 22 सितंबर 2024 को हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE शतरंज ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? तो आंसर है सी, संग्राम सिंह। भारतीय पहलवान संग्राम सिंह जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप तिब्लिसी में MMA मिश्रित मार्शल आर्ट मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए, जहां पर पहला अंतिम
यंग, ओल्ड ऐसे शब्द आते हैं, तो उन प्रश्नों को आप इम्पोर्टेंट समझें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें यानी कि 79वें सत्र को कब और कहाँ संबोधित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर है सी 23 सितंबर 23 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में। आज की सीरीज का सितंबर माह का अंतिम प्रश्न, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर है बी, लापता लेडीज़। फिल्म निर्माता किरण राव की कॉमेडी ड्रामा लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि में के रूप में चुना गया है। तो सितंबर माह के ये थे करंट अफेयर, जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएंगे या आपको अपडेट रखेंगे। आगे आने वाली ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।